नमस्कार, आवाज़ इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। मुंबई के वर्ली स्थित जाम्बोरी मैदान में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीम अनुयायी मौजूद रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हर साल देश भर में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ली में हुए जल्लोष जयंती कार्यक्रम में बाबा साहब की जीवनी, उनके संघर्ष और देश में उनके योगदान पर लिखे गीतों को सादर किया गया। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचार महोत्सव समिति और भीम उत्सव समिति द्वारा जल्लोष जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस मौके पर विख्यात आईएएस अधिकारी हर्षदीप कामले से विशेष बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आईएएस अधिकारी हर्षदीप कामले जी। आधुनिक भारत के निर्माता और संविधान शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती है, जो पूरे विश्व भर में भले ही धूमधाम से मनाई जाती है। और इस मौके पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के वर्ली में जो है बाबा साहब की जयंती के अवसर पर कई सारे प्रोग्राम रखे हैं। और हमारे साथ हर्षदीप कामले सर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे? 14 अप्रैल जो है पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन मुंबई को एक अलग महत्व है क्योंकि मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी का बहुत कार्यकाल गया, उनका काम यहाँ पर बहुत ज्यादा रहा। आज यहाँ पर वर्ली में जाम्बोरी मैदान, जो बड़ा ऐतिहासिक मैदान है, जहाँ पर बाबा साहब की खुद की सभाएं यहाँ पर हुई है और उनका बहुत सारा काम ये वर्ली, परल, दादर एरिया में है। दादर एरिया में उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर हम लोग पिछले 3-4 साल से बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं। राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचार महोत्सव समिति और संयुक्त और भीमोत्सव समिति वरड़ी, ऐसे ये इनके संयुक्त ये जयंती का महोत्सव जो हम लोग जल्लोष जयंती का ऐसे बोलते हैं, वो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक सभी लोग जो है इसमें सम्मिलित हुए हैं। ये बाबा साहब के विचारों का जल्लोष है। उनके विचार हमको जो प्रेरित करते हैं और आगे हमको जो लेके जाना है, वो साथ में वो हम लोग यहाँ पर वो विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये कल्चरल प्रोग्राम है जो युवकों को साथ में लेके हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ में एक मैसेज भी ये दे रहे हैं कि बाबा साहब के जो विचार है उन्हीं के ऊपर चलते हुए हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। बाबा साहब ने जैसे एजुकेशन का भी महत्व हमको बताया है। आज एजुकेशन मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हो गया है। तो जैसे हम एआई की बात सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे युवक भी इसमें सीख जाए और वो अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस जो है उसको सामने लेके आए, ऐसा हमने प्रोग्राम बनाया है। ये सिर्फ जयंती का प्रोग्राम नहीं, तो इसके थ्रू हम लोग युवकों को कैसे आगे जाना, उनका करियर क्या होना चाहिए, महिलाओं के छोटे छोटे उद्योग कैसे होने चाहिए, इसका भी हम लोग मार्गदर्शन करते हैं ताकि ये समाज जो है अपने पैरों पे खड़ा हो। और इसके साथ साथ इस बार 75वां सालगिरह है संविधान की। वो बाबा साहब ने जो इस देश को संविधान दिया है, वो संविधान को घर घर पहुंचाना है। तो उसके लिए ये लोग खुद संविधान को समझे और दूसरों को भी समझाए, ये भी बड़ा कार्यक्रम हम इस माध्यम से आगे लेके जा रहे हैं। आप सबको ये जयंती की 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है, क्योंकि लोगों का भारत में जैसे ही लोगों का एजुकेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बाबा साहब जो है उनका संघर्ष, उनकी जो सीख है, उनका महत्व जो है वो ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज तक बल्कि उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो क्या देखते हैं, क्या इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोग शामिल हो रहे हैं? अभी आप देख रहे हो कि बाबा साहब को मानने वालों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो सिर्फ एक समाज तक पहले भी लिमिटेड नहीं थे, ये लोगों ने ही उनको बोला है कि वो एक समाज तक लिमिटेड है। उनकी सोच जो है ये भी ग्लोबल सोच उनकी थी। आपको सबको मालूम है कि उनकी पहले से पढ़ाई जो है ये यूएस में हुई है, लंदन में हुई है
तो मतलब उनकी सोच बहुत बड़ी थी। और ये हम देखते हैं कि संविधान में ये उनकी ग्लोबल सोच जो है वो कैसे निखर के आई है। जो संविधान उन्होंने लिखा है ये सबके लिए लिखा है, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है। उसके फंडामेंटल राइट्स हम लोग देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसके देखते हैं। भारत देश महासत्ता अगर बनना है तो उसका एक्शन प्लान जो है वो संविधान में है। ये लोग अभी जानने लगे हैं संविधान का महत्व क्या है, ये भी लोग जानने लगे। इसलिए अभी बाबा साहब आप देखते हैं कि ये किसी एक जाति के नहीं तो इस देश के महापुरुष और एक ग्लोबल लेवल पे एक ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े आइकॉन के स्वरूप में आगे आ रहे हैं। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ थे हर्षदीप कामरे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जैसे जैसे लोगों में शिक्षा का प्रभाव, शिक्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का समाज के प्रति संघर्ष, उनका समाज के प्रति योगदान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये आज की तारीख में सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसके लिए लोग जागरूक होते जा रहे हैं। बड़े जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।